नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि वैयक्तिक भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं तथा वैयक्तिक भिन्नता के शैक्षिक निहितार्थ या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। तो जब हम वैयक्तिक भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं, इसमें ये बात मानी जाती है कि प्रत्येक मनुष्य या प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है, क्योंकि बालक जब से जन्म लेता है तब से जो है वह विशेष शक्तियों को लेके जन्म लेता है। उसके माँ बाप, सभी बच्चों के, बालकों के माँ बाप अलग अलग होते हैं। हाँ, और उनके कैरेक्टर, पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चों में जो है इनहेरिटेड होते हैं, हस्तांतरित होते हैं, जिससे जो है प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न हो जाता है। यदि माँ बाप समान हैं तब भी कुछ पर्यावरणीय कारक ऐसे होते हैं जिससे एक बालक दूसरे बालक से भिन्न हो जाता है। अब ये विशेषताएं जो होती हैं, एक बालक दूसरे बालक से भिन्न है, ऐसी स्थिति में बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान भी अलग अलग होता है। तो सबसे पहले अगर हम व्यक्तिक भिन्नता की बात करें, तो इसमें देखें कि जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं, तो इसको व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। कि दो बालक हैं, समान रूप से हैं, सभी उसके कैरेक्टर से हैं, लेकिन उनके व्यवहार भिन्न भिन्न हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों बालकों को या एक बालक के जो कैरेक्टर है उसको व्यक्तिक भिन्नता कहा जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें तो चाहे बालक है तो उसका जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक या संवेगात्मक जो भी कैरेक्टर है उसमें एक दूसरे से भिन्नता पाई जाएगी। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। अब इवन अगर आप बात करें तो ट्विंस है, जुड़वा बच्चे हैं, तब भी जो है उनमें कुछ न कुछ अंतर जरूर पाया जाएगा। यह प्रकृति का स्वाभाविक गुण है, जिसमें जो है प्रत्येक बालक एक दूसरे बालक से भिन्न होता है। यह नेचर का बहुत बड़ा क्रिएशन है कि पृथ्वी पर 7 अरब आदमी हैं, लेकिन सब एक दूसरे से भिन्न हैं। किसी न किसी कैरेक्टर में एक दूसरे से भिन्न अवश्य होंगे। जैसे टायलर कहते हैं कि शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों और वृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा सकती है। तो जितने भी कैरेक्टर बताए टाइलर साहब ने, उसमें कहीं न कहीं जरूर अवश्य रूप से एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। तो ये जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की डिफिनेशन है। यदि हम व्यक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारकों को देखें, तो चूंकि हम कह रहे हैं कि एक बालक दूसरे बालक से भिन्न है, ऐसी स्थिति में क्या क्या कैरेक्टर होते हैं जिससे एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है और कैसे वो फैक्टर इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले बात करें वंशानुक्रम की या हेरिडिटी की। तो हेरिडिटी में देखेंगे कि प्रत्येक बालक के माँ बाप जो है अलग अलग होते हैं। हाँ, तो उनके कैरेक्टर बच्चों में आते हैं जीन्स के माध्यम से, जिससे जो है एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। यदि दूसरे बिंदु को देखें, वातावरण, नेचर या इन्वायरमेंट की, तो ऐसी स्थिति में भी अगर मान लीजिए एक पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, तो अगर बच्चे समान हो गए तो ऐसी स्थिति में भी नेचर का बहुत इफेक्ट पड़ता है। जो नर्चर होता है, जो उनको पोषण दिया जाता है, जिस प्रकार का उनको वातावरण मिलता है, तो ये सेम पेरेंट्स के भी बच्चे जो है अलग अलग गुण या विशेषता रखते हैं। फिर है जाति है, जो कास्ट है, जो रेस है, जो आपका देश है, उस कंट्री है, उस प्रकार में भी जो है प्रत्येक देश, जाति, समाज में अलग अलग जो है नियम, कानून, मान्यताएं, कल्चर, प्रथाएं होती हैं, जिससे जो है बालक एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। आयु एवं बुद्धि है, तो प्रत्येक बालक की आयु क्योंकि अलग अलग होती है, तो इसलिए उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। बुद्धि है, प्रत्येक बालक की बुद्धि अलग अलग होती है, जिससे जो है उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। शिक्षा और आर्थिक दशा, तो क्योंकि प्रत्येक बालक की शिक्षा लेने की या उनकी लर्निंग की अलग अलग स्टाइल होती है, अलग अलग तरीके से अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वो एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं। आर्थिक दशा है, हाँ, कि इकोनॉमिक कंडीशन है, कि प्रत्येक बालक की अपनी अपनी आर्थिक दशाएं होती हैं, जिससे जो है उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते रहते हैं। लिंग भेद है, महिलाओं के कुछ अलग कैरेक्टर होते हैं, पुरुषों के कुछ अलग कैरेक्टर होते हैं, सबके इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड सब अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे कारक जो है प्रभावित करते हैं आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। यदि हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें कि मान लीजिए भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस है,
सभी बालक एक दूसरे से भिन्न है। ऐसी स्थिति में बालकों के लिए किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिससे वो जो है अपने आप को सबसे ज़्यादा विकसित करने की क्षमता ले सकें। तो ऐसी स्थिति में देखें आप तो 3-4 कैरेक्टर जैसे अध्ययन में देखा गया कि कक्षा में मानसिक दृष्टि से जितने समजातीयता होगी, होमोजेनिटी जितनी होगी, शिक्षा का प्रभाव उतना ही अधिक होगा। अगर हम एक ही जो है मेंटल लेवल के एक ही जो है एज ग्रुप के बच्चों को एक क्लास में रखें और कोई चीज़ पढ़ाएं तो वो सभी बच्चों को समान रूप से समझ में आएगा। तो ऐसी स्थिति में हेट्रोजेनिटी क्लास में कम रहे कि अलग अलग आयु, जाति, धर्म या जो है मेंटल लेवल या जो है एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट के बच्चों को न रखकर समान जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के बच्चों को एक क्लास में रखा जाए तो इससे जो है लर्निंग बहुत इफेक्टिव होगी, शिक्षण बहुत इफेक्टिव होगा और बच्चों को समझ में बहुत अच्छी तरीके से आएगा। फिर देखें, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि कक्षा में बालकों की संख्या कम हो। तो प्रत्येक क्लास में बालकों की संख्या कम होनी चाहिए, 20 के आसपास रहे, जिससे टीचर जो है प्रत्येक बच्चे पर अपनी नज़र बना सके, प्रत्येक बच्चे का मूल्यांकन कर सके और प्रत्येक बच्चे से प्रश्न पूछ सके, जिससे जो है क्लासरूम टीचिंग बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। फिर देखें कि एक ही कक्षा में बालकों की रुचि और वृत्तियों मानसिक क्षमताओं में अंतर होने के कारण पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण अत्यंत आवश्यक है। तो डाइवर्सिफिकेशन हो चाहिए कोर्सेज में, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने चाहिए क्योंकि प्रत्येक बच्चे की रुचि अलग अलग होती है। तो अगर कक्षा में बच्चों की संख्या अधिक है, ऐसी स्थिति में अगर एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा तो सभी को समझ में नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में आपको अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रम, डाइवर्सिफाइड जो करिकुलम अपनी क्लास में रखना पड़ेगा। फिर है व्यक्तिगत भेदों के कारण सब बालकों में समान कार्य की समान मात्रा पूर्ण करने की क्षमता नहीं होती, अतः गृह कार्य देते समय बालकों की क्षमताओं और योग्यताओं का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी चीज़ है कि सभी बालकों का मेंटल लेवल अलग अलग होता है, सबके जो है एप्टीट्यूड अलग अलग होते हैं, कोई 3 घंटे पढ़ता है, कोई 4 घंटे पढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपको होमवर्क भी बहुत संभाल कर देना चाहिए कि किस बालक को कितना होमवर्क दें जिससे वो जो है अपना कार्य आसानी से कर सके। जेंडर डिफ्रेंसिएशन है, लिंग भेद है, तो अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबकी जो है इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एबिलिटी, हाँ, सबकी जो नीड अलग अलग होती है, लड़के लड़कियों सबकी अलग अलग होती है। तो ऐसी स्थिति में हमको पाठ्य विषय भी इस प्रकार का रखना चाहिए कि जिससे जो है लड़के हो या लड़की, उसकी सभी आवश्यकताएं पूरी की जा सके क्लास में। फिर है स्किनर के अनुसार उद्योग उद्योग के क्षेत्र में भी कर्मचारियों के चयन में वैयक्तिक भिन्नता का अध्ययन आवश्यक है। इस प्रकार कर्मचारियों प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं हस्तांतरण के समय भी जो है विभिन्न प्रकार की भिन्नता देखने को मिलती है। तो जो कर्मचारियों का एक जो हायरार्की है उसमें भी हमको भिन्नता देखने को मिलती है। तो इंटरेस्ट के अनुसार ही व्यक्ति को व्यवसाय चयन करने का अवसर देना चाहिए, जिससे जो है वो अपना मैक्सिमम एफर्ट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कार्य कर सके, जिससे देश और राष्ट्र में अपना वो योगदान दे सके। तो ये कुछ बिंदु हैं जिससे जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्लियर होते हैं। थैंक यू वेरी मच।